সাত দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালেন রাজ্যের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। ইতিমধ্যে বাংলা ভাগ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে। বিজেপির এক পক্ষের থেকে আরেক পক্ষ বলছে বাংলা ভাগ করতে চাই না। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় সফর যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সোমবার 12:30 নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানে উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন রাজ্যপাল। দুপুর 1:30 নাগাদ এসে পৌঁছান তিনি। উত্তরবঙ্গের রাজ্যপাল 3 দিন থাকবেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে কালিম্পং হয়ে দার্জিলিংয়ে পথে রওনা হন রাজ্যপাল। বাগডোগরা বিমানবন্দরে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের হয়ে বলেন, 2রা মের পর থেকে রাজ্যে যে অশান্তি চলছে তার জন্য আমি খুব চিন্তায় ও দুঃখের মধ্যে আছি। নন্দীগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে যেভাবে হিংসা হচ্ছে তার জন্য খুবই চিন্তিত আমি। প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে বেশি জরুরি বিকাশ। রাজ্যের মানুষ ভয়ের মধ্যে আছে, সে ভয়কে মুক্ত করার জন্য রাজ্যের সরকারের কাছে আবেদন করব। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी चर्चा की और दुनिया को आह्वान किया कि भारतीय योग पद्धति सुख स्वास्थ्य के लिए बहुत कारगर साबित होगी। भारत के प्रधानमंत्री की ये पहल कारगर साबित हुई और ऐतिहासिक रूप से दुनिया के 177 देशों ने इसका समर्थन किया और यूनाइटेड नेशंस ने विधिवत तरीके से भारतीय योग पद्धति को अडॉप्ट किया और हर वर्ष इंटरनेशनल योगा डे के लिए मनाया जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है आम नागरिक सुरक्षित रहे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि आम नागरिक के मौलिक अधिकारों पर संकट आता है, वो कुठाराघात होते हैं, तो व्यवस्था, सरकार, पुलिस और प्रशासन का दायित्व है कि उसकी मदद करे, उन अधिकारों का संरक्षण करे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रजातंत्र एक तरीके से कलंकित होता है। अपने प्रदेश में 2 मई के पश्चात जो घटनाक्रम है उससे मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ। दुनिया भर से लोगों ने मेरे को जानकारी दी। स्वयं मैंने नॉर्थ बंगाल में भी आकर, नंदीग्राम में भी जाकर, आसाम में जाकर रणपगली कैंप के अंदर लोगों से चर्चा की। इस प्रकार का घटनाक्रम हमारी व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि 7 सप्ताह होने के बाद भी इतनी भयावह स्थिति को नकारा जा रहा है। ये उचित नहीं है। आजादी के बाद पोस्ट पोल वायलेंस इतना भयानक, इतनी बर्बरता का, इतना आतंकी कभी पहले देखा नहीं। मेरा मन पसीजता है जब मैं दृश्य देखता हूँ कि 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल अकेला रक्त रंजित क्यों है? क्यों हम लोगों की मलहम नहीं लगा सकते?
क्यों सरकारी अमले को इतना सजग नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस पर अंकुश लगाएं, इस प्रकार की भावनाओं को कुंठित करें। ऐसा न होना सबके लिए चिंता और चिंतन का विषय है। क्यों प्रजातंत्र में सबसे जरूरी है विकास, सबसे जरूरी है जन कल्याण, सबसे जरूरी है आम आदमी के जीवन शैली को सीमित रखना, उसके मन में डर नहीं रहे। आज के हालात ये हैं, इतना डर है कि डर की वजह से डर की चर्चा नहीं कर पा रहे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 7 सप्ताह में आपने इस संकट की कोई सुध नहीं ली। मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद का कोई सदस्य या अधिकारी उधर नहीं गया है। ये मेरे से ज़्यादा मीडिया को जानकारी है। कोई राहत कार्य नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कंपेंसेशन नहीं दिया गया है। ये स्टैंड लेना कि जो समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जो समस्या एक मॉन्स्टर बन गई है, जो समस्या मानवीय अधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिसका असर बच्चों पर, माताओं बहनों पर, शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब पर, सामान्य आदमी पर, उसके जीवन शैली पर, उसके कमाई धंधे पर इतना भयावह रूप से पड़ रहा है। आंख सरकार कैसे मूंद सकती है? ऐसा आचरण प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इतने जघन्य अपराध चुनावी हिंसा का हिस्सा बने हैं, किसी की गिरफ्तारी न होना, अनुसंधान न होना, ये संकेत अच्छे नहीं है। मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से, आत्ममंथन करें, सोल सर्चिंग करें, हर संस्थागत व्यवस्था से टकराव संविधान के तहत सही नीति नहीं। यू कांट हैव कन्फ्रंटेशन विद एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल आउटफिट. You can't be in confrontation mode with the central government, with the governor, and now you are not sparing even other institutions. I have come to West Bengal, very important part, North Bengal. North Bengal is a very, very important part of West Bengal. It has enormous potential of development, enormous potential of growth. It has economic activity potential, which is one of the best in the country. Ever since I became governor, मेरा फोकस रहा। मैं सर्दी में भी आया, अब भी आया, बार बार आता रहूँगा। पोस्ट पोल वायलेंस भी मैं आया था, और मैं उम्मीद करता हूँ और कुछ लोगों से चर्चा करूँगा राज्यपाल की हैसियत से, प्रथम सेवक की हैसियत से, मेरा इसमें क्या योगदान हो सकता है। मैं आप लोगों से भी खास गुजारिश करूँगा, जब आम आदमी पर संकट आता है, जब आम आदमी परेशानी में है, जब आम आदमी के मानव अधिकारों का हनन होता है, उस समय आप लोग नदारद मत रहिए। मैं जहाँ जहाँ गया, मैंने 3 प्रश्न पूछे। मेरा पहला प्रश्न था, आप पुलिस में क्यों नहीं गए? आपका घर बर्बाद कर दिया गया। देयर हैज बीन लूट, आर्सन, किलिंग, रेप। व्हाई डिड यू नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन? मेरे कानों में एक ही आवाज़ आई सब जगह, हम पुलिस स्टेशन फरियादी बनकर जाएंगे।
हम पुलिस स्टेशन विक्टिम बनकर जाएंगे और वहाँ से मुलजिम बनकर निकलेंगे। और उसके पश्चात एक दौर चालू होगा प्रताड़ना का, जिसमें हम सफ़र करेंगे, परिजन सफ़र करेंगे, हमारे आजीविका का साधन सफ़र करेंगे। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आया जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जो किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के लिए बहुत बड़ा पिलर है, मीडिया फोर्थ पिलर है। मैंने कहा कोई पत्रकार आया क्या? मैं जानता हूँ आप सक्रिय हैं, पर मुझे कहीं भी नहीं मिला ये जवाब कि पत्रकार आया। राज्यपाल क्या कह रहा है नकार दीजिए, आप स्वयं जाकर देखिए, तब आपको अंदाजा होगा कि राज्यपाल जो कह रहा है उसका आकलन काफी कम है। दैट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। सिचुएशन इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड, फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड फार मोर अलार्मिंग देन इज विजिबल थ्रू माई सेंस। मैं किसी भी हालत में सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सेंसेशन जनरेट नहीं कर सकता, पर आप लोग जाकर जब देखेंगे पता लगेगा। दुनिया में ऐसे कई भूभाग हैं जहां पत्रकारिता की सक्रियता की वजह से वहां के लोगों ने डेमोक्रेसी देखी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सांस लिया है। आपकी चुप्पी पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं सभी भद्र लोगों से, जागरूक नागरिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, हमें हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे हिंसा का तांडव नृत्य बंद हो। हमें वो सब कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड हो। हमें वो सब कदम उठाने चाहिए जहाँ लोगों को अपने घर में रहने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए एक्सटॉर्शन मनी नहीं देनी पड़ती। हमें सब वो कदम उठाने चाहिए जहाँ हमारा प्रशासन और पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करे, वो नियमानुसार वो ढंग से करे। मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोग मेरी याचना को सुनेंगे, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, और जितना आप इस मामले को उजागर करेंगे, मानकर चलिए इसका नतीजा सकारात्मक होगा।